बच्चों, कक्षा 9वीं की ऑनलाइन क्लास में बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अपन आज समाजी विज्ञान कक्षा 9वीं का समाजी विज्ञान में बेटा लोकतंत्र क्या है, आपको मैंने इसका पाठ पढ़ाया था बेटा, इसके मतलब पूरा आपको समझाया था। अब इसके अपन प्रश्न अभ्यास को देखेंगे, ठीक है बेटा। तो आप लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र प्रजातंत्र, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, है ना। तो एक प्रकार से ये लोकतंत्र को अपन प्रजातंत्र भी कहते हैं। तो कहते हैं प्रजातंत्र। इसके प्रश्न उत्तर आप देखोगे तो सबसे पहले बेटा बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे आप। बहुविकल्पी प्रश्न में आप देखोगे लोगों के लिए, लोगों और लोगों के द्वारा, तब जो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चलने वाली व्यवस्था ही लोकतंत्र है। यह प्रश्न किसने कहा? तो जो आप देखोगे बेटा ये प्रश्न आपका आंसर है बेटा अब्राहम लिंकन ने कहा। ये वाला डायसी है, लोग अब्राहम लिंकन है, अरस्तू है, लेनिन है, इनमें तो उन्होंने अपना मत दिया, मतलब अपनी परिभाषा दी। जनता, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, मतलब चलने वाली व्यवस्था को ही लोकतंत्र कहते हैं। फिर बेटा दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लोकतंत्र की नहीं है? तो इनमें से आपकी बेटा निर्वाचित प्रतिनिधियों की सरकार, पहला है निर्वाचित प्रतिनिधियों की सरकार, दूसरा है अधिकारों का सम्मान और शक्तियों का एक विकेंद्रीकरण और स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव। तो जो आपका गा वाला आंसर है बेटा, ये गा वाला जो आंसर है यही है आपका शक्तियों का एक व्यक्ति का केंद्रीकरण। फिर उसके बाद है बेटा कौन सी अवधारणा लोकतंत्र की है? तो सबसे पहले है स्वतंत्रता, शोषण, असमानता और व्यक्तिगत। तो कौन सी अवधारणा लोकतंत्र की है? स्वतंत्रता, मतलब आप स्वतंत्र हो लोकतंत्र चुनने के लिए, तो इसका ऑप्शन होगा बेटा स्वतंत्रता। तो उसके बाद बेटा स्वतंत्रता मतलब बेटा एक अवधारणा, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र दोष नहीं है? तो इसके लिए आपका है बेटा सार्वजनिक में से कौन सा लोकतंत्र का दोष नहीं है? सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय, धनी का वर्चस्व, दलाली, गुटबंदी, लोक कल्याण। तो निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का दोष नहीं है? तो उसके बाद है जनरल मुशर्रफ तख्ता पलट, परवेज मुशर्रफ ने किस सन में मतलब अगुवाई की? तो उसका ऑप्शन है बेटा अक्टूबर 1999, सितंबर 2000, सितंबर 2001 और सितंबर मतलब अक्टूबर 2002। तो बेटा इसका ऑप्शन है किस देश में औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था? मतलब लोकतंत्र में तब किस देश में औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था? तो पहला है सऊदी अरब, बांग्लादेश, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे। तो बेटा सऊदी अरब में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं है। उसके बाद है बेटा रॉबर्ट मुगाबे ने किस वर्ष में राष्ट्रपति पद से हटाया गया? रॉबर्ट मुगाबे थे जो, उनको किस वर्ष राष्ट्रपति पद से हटाया गया? तो रॉबर्ट मुगाबे को 2018, दूसरा है बेटा 2017 और तीसरा है 2016 और चौथा है बेटा 2015। तो रॉबर्ट मुगाबे को 2017 में राष्ट्रपति पद से हटाया गया। ये आपके बेटा बहुविकल्प प्रश्न थे। अब इसके बाद है बेटा प्रश्न 1, लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है स्पष्ट कीजिए। मतलब लोकतंत्र का अर्थ एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनहित, मतलब जो जनहित के कार्य होते हैं वो सर्वोपरि होते हैं और एक शासन प्रणाली तक ही सीमित नहीं है,
राज्य, समाज के रूप में से समाज मतलब राज्य से समाज, शासन, तीनों का समावेश होता है, मतलब राज्य का, समाज का और शासन का। तो इसमें क्या होता है, समाज, शासन, तीनों का क्या होता है, समावेश होता है। फिर इसके बाद है बेटा राज्य के रूप में लोकतंत्र, जनता के शासन के लिए नियंत्रण करने और उन्हें हटाने की शक्ति, मतलब आप जनता चुनाव के समय तो एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं बेटा, तो जनता शासन करने का नियंत्रण और उसे हटाने की शक्ति दोनों किसके पास है, लोकतंत्र के पास। इस प्रकार सामाजिक व्यवहार, समानता पर विचार, व्यवहार सर्वोपरि और व्यक्तित्व की गरिमा, सामान्य मूल्यों का विकास, समान अवसर, मतलब व्यक्तित्व का व्यवहार सर्वोपरि होते हैं और व्यक्तित्व की गरिमा, सामान्य मूल्यों पर विकास के समान अवसर सभी को प्राप्त हो और संपूर्ण जीवन का एक मार्ग है। और यह व्यवस्था जिसमें व्यक्ति साध्य और व्यक्तित्व का विकास का उद्देश्य मैं स्वतंत्र एवं सब रखता हूँ और पूर्ण कल्पना, मतलब जो मूल्य, यहाँ के मूल्यों की ऐसी व्यवस्था है जिसकी व्यवस्था होती है उसमें वह फिर पूर्ण रूप से क्या होता है, परिकल्पना होती है उसकी। फिर दूसरा है बेटा परामर्श और वाद विवाद, लोकतंत्र का आधार है। इस कथन को क्या करो, स्पष्ट करो। परामर्श और वाद विवाद दोनों लोकतंत्र के आधार है, इस कथन को स्पष्ट। लोकतंत्र का आधार कैसा होता है, व्यापक है बेटा। लोकतांत्रिक फैसले हरदम, मतलब जो लोकतंत्र के फैसले होते हैं, जो लोकतांत्रिक फैसले होते हैं उसमें ज्यादा लोग क्या होते हैं, शामिल होते हैं और उसमें बैठ के चर्चा करते हैं कि किसी एक मसले पर अनेक लोग, मतलब कोई बात है उसमें अनेक लोग की अपनी अपनी सोच होती है, गलतियों की गुंजाइश से कम हो जाती है। मतलब जो अगर कोई गलती भी होती है तो उसमें गलती की गुंजाइश क्या होती है, कम हो जाती है। कुछ ज्यादा समय जरूर लगता है किंतु मुद्दों पर थोड़ा समय लेकर फैसले आप लाभ ही, मतलब जो आप फैसले होंगे उससे आपको क्या होगा, लाभ ही होगा। इससे ज्यादा गैर जिम्मेदारी फैसले लेने की संभावना क्या हो जाती है, जब कई सारे लोग मिलकर बैठते हैं तो जो गैर जिम्मेदार फैसले लेने की संभावना होती है वह कैसी हो जाती है, घटती है। और इस प्रकार परामर्श और वाद विवाद लोकतंत्र का आधार है, मतलब इस पर कोई फिर वाद विवाद नहीं हो सकता। बृहत अर्थ से आप क्या जानते हैं, मतलब लोकतंत्र का बृहत मतलब बड़ा, अर्थ से आप क्या समझते हैं, आप स्पष्ट कीजिए। मतलब आज दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सबसे आम रूप, मतलब लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के माध्यम से शासन चलाना होता है। मतलब लोकतंत्र का एक बड़ा रूप। एक आदर्श लोकतंत्र के निर्णय लेने की लोकतांत्रिक भी होनी चाहिए। हर लोकतंत्र, मतलब लोकतंत्र में एक आदर्श पाने का प्रयास करना चाहिए। यह स्थिति एक बार और एक साथ हासिल नहीं की जा सकती, मतलब ये एक बार में हासिल नहीं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, संपर्क करना पड़ेगा। इसके लिए लोकतांत्रिक फैसले की प्रक्रिया को बचाए रखने के लिए मजबूत करने की आवश्यकता है। मतलब जो लोकतंत्र है उसकी शासन व्यवस्था में आम रूप से लोगों, मतलब जो लोग चुने जाते हैं, मतलब किसके द्वारा चुने जाते हैं, जनता के द्वारा, और वे फिर इसके माध्यम से क्या करते हैं, शासन चलाना जानते हैं। तो एक आदर्श लोकतंत्र के निर्णय में लोकतांत्रिक होना चाहिए, मतलब लोगों के बीच मिलना चाहिए, उन्हें अपना उनके मतलब एक आदर्श, मतलब उनसे मिलते जुलते रहेंगे आप, तो एक आदर्शपन मतलब प्रयास करते रहेंगे, जिससे स्थिति ऐसी होगी सभी प्रकार से उनको लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया से बचाव रखने के लिए मजबूत करने की आवश्यकता